बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर अचानक सामने आ गई और सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। FIA की तरफ से वजीर आजम, उनके बेटे जो कि वजीर आला हैं, उन दोनों की गिरफ्तारी मांग ली गई है। शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान हैं और हमजा शहबाज उनके बेटे वजीर आला पंजाब, सबसे बड़े सूबे के वजीर आला, दोनों के हवाले से FIA ने जब चालान पेश किया है अदालत में, खुसूसी अदालत में, तो साथ ये भी कहा है कि जी हमें गिरफ्तारी चाहिए, शहबाज शरीफ की भी और हमजा शहबाज की भी गिरफ्तारी हमें चाहिए, इसकी हमें इजाजत दी जाए। ये बहुत बड़ी खबर है। जो ही ये खबर सामने आई, हर तरफ ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई, टेलीविजन चैनल्स पर चलाई गई, इसके अलावा वेबसाइट्स पर देख लें, सबसे बड़ी खबर ये, हर जगह हर तरफ टॉप न्यूज ये बन गई कि कैसे हो सकता है कि एक शख्स वजीर आजम है, उसका बेटा वजीर आला, दोनों ताकतवर तरीन लोगों में शामिल, और FIA जो उनके नीचे है, वजीर आजम के अंडर FIA काम करता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि FIA की तरफ से ये कह दिया जाए कि जनाब हमने इनको गिरफ्तार करना है, हमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, हमें गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। ये सबके लिए बड़ा हैरान कुन था। अब मैं आपको बताता हूं असल में हुआ क्या। अदालत में हुआ ये कि वकील इनके भी पेश हुए, अमजद परवेज साहब, उन्होंने अपने भी दलाइल दिए, लेकिन जो FIA के वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि जनाब एक तो ये शामिल तफ्तीश ही नहीं हो रहे दोनों लोग, यानी वज़ीर आज़म हैं, वो कहेंगे जी मेरी मसरूफियात ही बहुत हैं, उनका बेटा वज़ीर आला कहते हैं मैं तो बड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं तो तफ्तीश में शामिल नहीं हो सकता, यानी जवाब नहीं दे सकता कि किस तरह ये 16 अरब रुपया आया, हमारे अकाउंट्स में कैसे आया, बेनामी अकाउंट्स में कैसे पड़ा हुआ था, और ये मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में किस तरह गया, मनी लॉन्ड्रिंग हमने किस तरह की। इन सवालों के जवाब जो है वो हम नहीं दे सकते, ये इधर उधर भागते रहे। आपने देखा हर दफ़ा फर्द जुर्म आयद होने की तरफ जाता है मामला और डिले हो जाता है। अब भी मेरा ख्याल है आगे 11 जून की शायद डेट चली गई। तो अब बात ये है कि ये केस बड़ा ओपन एंड शट केस है और इसमें सारा क्रेडिट जो दिया जा रहा है वो मरहूम डॉक्टर रिजवान को, डायरेक्टर FIA को दिया जा रहा है, जिन पर बड़ा दबाव था। और ये बात अब सामने आई, जो प्रोसिक्यूटर थे FIA की तरफ से, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया ARY को, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि उन पर डॉक्टर रिजवान को बड़ा दबाव था, उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत की, और ये उनकी मेहनत की वजह से ये कि आज यहां तक नौबत आई है कि FIA कह रहा है, FIA का वकील कह रहा है जी हमें इनकी गिरफ्तारी चाहिए, FIA को उनकी गिरफ्तारी चाहिए। मैं डॉक्टर रिजवान की कुछ बातें, उस मरहूम की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि कैसे कैसे बहादुर लोग भी आ रहे, जिसकी वजह से ये हो सका कि ताकतवर तरीन खानदान, हुक्मरान खानदान, उसके हवाले से FIA कह रहा हो जी हमें गिरफ्तारी चाहिए। जाहिर है कोई इतने सबूत हैं तो फिर ही ना। डॉक्टर रिजवान क्या कहते रहे हैं, उनके कुछ क्लिप्स हैं जिनको जोड़कर इस वक्त एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर, वो मैं आपको सुनवा रहा हूं, और उससे पता लगता है कि इस शख्स ने कितनी मेहनत की, और शायद उसकी मेहनत की वजह से, उसकी दयानतदारी, ईमानदारी की वजह से ये होगा कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग अब नहीं तो आगे चलकर, अभी तो देखे ना हर एक को पता चल रहा है 16 अरब रुपया, और जो मर गया शख्स उसके अकाउंट से किस तरह पैसे निकलवाए जा रहे हैं, किस तरह पैसे आ रहे हैं, ये हैरान कुन है। और डॉक्टर रिजवान के ये अल्फाज हैं, मैं आपको सुनाऊंगा कि ये कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ, इतना वाज़ेह केस, हर चीज़ सामने आ चुकी है। फिर शुगर स्कैंडल से भी सारा मामला जुड़ता है, वहां भी आपको पता है इनकी शुगर मिल्स भी हैं, वो सब कुछ डॉक्टर रिजवान सामने लेकर आए। अदालत में क्या हुआ, किस तरह से सिक्योरिटी वालों ने, वज़ीर आज़म वज़ीर आला की सिक्योरिटी थी, उन्होंने किस तरह FIA के लोगों को रोका, वो भी बात करेंगे। और अगर वक्त हुआ तो ये भी बताएंगे कि जनाब ये शहबाज शरीफ और हमजा को भी पेश होना पड़ा, वरना तो हर दफ़ा मसरूफियत का बहाना करते थे जी फर्द जुर्म आयद होनी है, तो कभी कोई इधर है कभी उधर है, वो भी पेश हुए, तो उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप सुनिए कि मरहूम ये डायरेक्टर रिजवान FIA के डायरेक्टर थे, वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको वो सुनवाना चाह रहा हूँ, ये सुनिए, क्योंकि आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी होगी, मैं बताता रहूँगा। 4370 पेजेस का चालान स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की अदालत में जमा हो चुका है। ये एक इंतहाई संजीदा केस है। जस्ट बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ पेजेस, दीज आर ऑल एविडेंस। 4370 ये हैं एविडेंस, दस्तावेजात, सबूत। इससे से आप अंदाज़ा लगा लें डॉक्टर रिजवान मरहूम ने कहा था कि कितना ज़्यादा मजबूत केस है, कितने ज़्यादा सबूत हैं। 4370 ये दस्तावेजात, सफ़ात पर मुश्तमिल ये सारा एविडेंस हमने इकट्ठा किया है, ये उन्हीं की काविशों की वजह से था। अब मैं आपको मजीद सुनवाता हूँ कि इन्होंने और क्या क्या बातें कही थी। सियासत के करीब कोई लफ्ज़ मेरी लुगत में है तो वो इबादत है, मैं नहीं समझ। ये कहते थे सियासत मेरी नज़र में अगर कोई लफ्ज़ है उसके लिए तो इबादत है, लोगों के काम आया जाए, लोगों के काम किए जाए, मुल्क को चलाया जाए। लेकिन आगे सुनिए। किसी भी किस्म की दुनिया
कि किसी भी सियासत में इजाजत हो कि एक मुर्दा आदमी का अकाउंट चलता रहे, उसमें अरबों रुपए जमा करवाए जाएं, उसमें से अरबों रुपए निकलवाए जाएं। दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जहाँ पे चपरासियों के अकाउंट में से 16 अरब रुपए बरामद हो जाएं? वो कह रहे हैं कौन सा मुल्क होगा कि जहां पर मुर्दा शख्स का अकाउंट चलता रहे, बताएं मुझे, जिसमें अरबों रुपए आते हो मुर्दा शख्स के अकाउंट में और अरबों रुपए निकलवाए जाते हो। एक शख्स जो मर चुका है उसके अकाउंट से अरबों रुपया उसमें आ रहा है, अरबों रुपया जा रहा है। कौन सा मुल्क में ऐसा होता है कि चपड़ासियों के अकाउंट में 16 अरब रुपया आता हो, उससे मनी लॉन्ड्रिंग होती हो? ये मरहूम डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान, जिनकी काविशों को सब सराहते हैं, जिनका नाम अभी हुकूमत जैसे ही आई थी, बल्कि जैसे ही इमरान खान से की हुकूमत गई तो फौरन स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया इस शख्स का नाम। और इतना दबाव था कि इनको हार्ट अटैक हुआ और ये दुनिया से ही चले गए। क्वेश्चन ये किया जाता है कि इन चपरासियों के अकाउंट में नहीं, पर्सनल अकाउंट में पैसे कौन जमा करवाता था, तो इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। पिछले 10 साल से एक ही शख्स जाती अकाउंट्स में पैसे जमा करवा रहा था। उसका नाम लेने में क्या हिचकिचाहट है? क्या उसका नाम लेने में इसलिए हिचकिचाहट है कि वो एक मुर्दा शख्स के अकाउंट से पैसे जमा हुए निकलवा के आपके जाती अकाउंटों में डालता? 10 साल से ये हो रहा था कि मुर्दा शख्स के अकाउंट से, तो नाम क्यों नहीं लिया जाता इन ताकतवर लोगों का? ये डॉक्टर डायरेक्टर रिजवान, ये इनका कसूर था, ये नाम लेते थे कि 10 साल से हो रहा था मुर्दा शख्स के अकाउंट से, दीगर अकाउंट से एक ही शख्स जो है वो उसके अकाउंट में सारा जा रहा है। तो सारी मनी ट्रेलरों ने पकड़ ली थी। इस शख्स ने बहुत काम किया और पाकिस्तान की तारीख में इनका नाम याद रखा जाएगा। और शायद ये लोग हैं कि जिनकी वजह से अब FIA में हौसला आ रहा है, शायद कहीं, वरना तो FIA वज़ीर-ए-आज़म के अंडर है। और सबसे अहम बात कि फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया है कि किस तरह से ताकतवर लोगों को सहूलियात दी जा रही है जैसी हुकूमत आई है, किस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, किस तरह से जो तफ्तीशकार थे FIA में इन केसेस में, जो दीगर लोग थे जो इस पर काम कर रहे थे, जिस तरह ये मरहूम डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान थे, ये जिस तरह से काम कर रहे थे, इन लोगों को हटाया गया, इन लोगों को इधर उधर किया गया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और सुप्रीम कोर्ट ने सारा मंगवा लिया है मवाद, जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनको मवाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई पीछे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गायब हो जाता है सारा मवाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम मंगवा रहे हैं ताकि ये गायब ना हो, ये सब कुछ भी हो सकता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने की वजह से FIA जो है इस तरह से कर रहा है, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। तब तक तो इन्होंने केस ही खत्म कर देना था। तो अभी चला रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स जरूर है लेकिन चल तो रहा है। आखिरी बस जुमले चंद सुनिए डॉक्टर रिजवान के, मरहूम के। फाइनेंशियल फ्रॉड का स्टैंडर्ड सामने आया है और इस दफा FIA ने बहुत हार्ड एविडेंस हासिल की है। एविडेंस क्लियरली बताता है कि एक बहुत ही इंटीग्रेटेड सट्टा माफिया ऑपरेट कर रहा था, जो फ्रॉड और जालसाजी से रोजाना की बुनियाद पर सट्टा करके सट्टाबाजी भी हो रही थी। एक पूरा माफिया था जो ये सारे काम कर रहा था। ये शुगर स्कैंडल के हवाले से भी इनका ये बयान है। तो ये वजह है कि जनाब ये केसेस अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हौसला भी आ रहा है कौम में, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया क्योंकि सबसे बड़ी खबर ये बनी, 2 और केसेस बन गए हैं शहबाज शरीफ पर और हमजा शहबाज पर, 2 और केसेस, और एक ही दिन ये खबरें सामने आती हैं। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ 3 बड़ी खबरें एक ही दिन आ रही हैं। ये घेरा किस तरह से तंग हो रहा है। एक तरफ ये खबर आई कि जी FIA ने गिरफ्तारी मांग ली है शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, बाप बेटे की, ताकतवर तरीन लोग, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला। इसी तरह से सेशन कोर्ट, लाहौर की सेशन कोर्ट कहती है कि इन्होंने दाता दरबार के सामने जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया लोगों को, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। किसके खिलाफ? शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यह भी खबर आ जाती है। तीसरी खबर एक और, लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त चली गई है कि ये किस तरह से अपनी जाती तशहीर के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए कौमी खजाने को लुटा रहे हैं। अरबों रुपया इश्तिहारात पर अपनी जाती तशहीर पर लगा रहे हैं। इस तरह से कौमी खजाना लुटाते हैं। इस तरह से ये एक साफ़ी रिश्वत इसको कहें, सियासी रिश्वत इसको कहें, इश्तिहारी रिश्वत कहें, मीडिया की रिश्वत कहें, ये काम ये कर रहे हैं। इतना पैसा, कौम का पैसा, गरीब लोगों का पैसा। आप सोचिए, मुख्तलिफ अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि जी 2.25 अरब, कोई कह रहा है 2 अरब उसके लिए रखा हुआ है, इस तरह से कर रहे हैं। तो इसके साथ आप कितनी सब्सिडी दे सकते थे, कितने घरों में राशन दे सकते थे, लेकिन और उस पर जाती तशहीर सीरीज चल रही है। यह केस भी हाई कोर्ट में चला गया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से घेरा तंग से तंग होता चला जा रहा है। ये केसेस अब इंशाल्लाह इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाले। ये वज़ीर आज़म जब तक हैं, वज़ीर आला हैं, कितने अरसे के लिए हैं। तो हो सकता है केस उसके बाद भी चलते रहे, या अगर इनको ये खत्म करने की कोशिश करेंगे तो जब ये हटेंगे, जब इदारों से इनका असर रसूख खत्म होगा, तो उसके बाद भी दोबारा
ये केसेस और जो अभी ये वारदातें करके जा रहे हैं वो खुल सकती हैं बाद में। तो मुझे तो लगता है कि इन्हीं केसेस से इनकी जान इतनी आसानी से नहीं छूटेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।